all of you. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. So आज का विषय है, आप लोगों का ही सवाल है कि हम तंत्र सेक्स क्यों सीखें, क्या हमारा इससे फ़ायदा होगा। जैसे कि आप लोगों के सेक्सुअली क्वेश्चन भी होते हैं सेक्स से रिलेटेड कि क्या हमारा टाइम बढ़ जाएगा या हमारा पार्टनर जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, क्या हम वाइफ को एग्री करने में सक्षम हो पाएंगे, अपने वाइफ को हम मना पाएंगे इस चीज़ के लिए, या इससे हमारा बेनिफिट क्या है लाइफ में, हम क्यों सीखें तंत्र साधना। तो आज मैं इन सब सवालों के जवाब देने वाली हूँ आपको वीडियो में। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। पहले आपका क्वेश्चन लेते हैं कि तंत्र का फ़ायदा क्या है सीखने का। एक्चुअली आज की जो हमारी लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। हर छोटे बच्चे को लेके बड़े तक, बूढ़े तक, सबको डिप्रेशन है कुछ ना कुछ मात्रा में। और तंत्र है क्या? तंत्र एक्चुअली हमारी स्पिरिचुअलिटी ही है, हमारा अध्यात्म ही है, हमारा धर्म ही है। लेकिन जैसे हर व्यक्ति की खुशबू अलग अलग होती है ना, हर फ्लावर का एसेंस अलग अलग होता है, तो ऐसे ही हर साधना का एसेंस भी अलग अलग होता है। तो जो तंत्र का कॉन्सेप्ट है वो हमारी सेक्सुअलिटी पर बेस्ड है। सेक्सुअलिटी मतलब हमारी काम ऊर्जा या हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, हमारी जीवन ऊर्जा। तो अब इस जीवन ऊर्जा को, जैसे हम समाज में रहते हैं तो हमें छोटे बच्चे से ही सिखाया जाता है कि अपने जेनिटल एरिया को टच मत करो, बैड हैबिट्स। और जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि गर्ल्स को, बॉयज़ को क्लास में अलग अलग रो में बिठा दिया जाता है, अलग अलग लाइनों में। जब वो बड़े होते हैं तो उनके मिलने जुलने पे पाबंदी होती है। जो हॉस्टल्स होते हैं वो अलग होते हैं गर्ल्स के, बॉयज़ के। मतलब हमें सिखाया जाता है कि सेक्स करना गलत है, बुरा है, या फिर धर्मों के अकॉर्डिंग अगर हमारी लैंग्वेज हो तो सिखाया जाता है कि ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमारी जो रिलीजियस सोसाइटी होती है, धार्मिक सोसाइटी, हमारा समाज हमें सिखाता है कि जितना आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतना आपके चेहरे पे तेज आएगा, उतने ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, उतना ज़्यादा आप पुण्य कमाओगे। मतलब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट रहते हैं धर्मों के। अब आप ये बताइए, सेक्सुअल एनर्जी है क्या? सेक्सुअल एनर्जी है हमारी लाइफ फोर्स ऊर्जा, मतलब जीवन ऊर्जा। अब जीवन ऊर्जा को हमने, चलो मान लो हमने अपनी सेक्सुअलिटी को रोक दिया, ठीक है। अब उस ऊर्जा को हमने बहने से रोक दिया, लेकिन हमने उसको डायरेक्शन नहीं दी ना, हमने उसको चैनलाइज करना नहीं सिखाया। हमने ये नहीं सिखाया कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते, कैसे कैसे कर सकते। अब जैसे एक पानी है, गंगा है, नदी है, वो बह रही है, हमने उस पर पानी, बहते हुए पानी पे बंदिश लगा दी, बंद कर दिया, तो उस पानी का क्या होगा? आप सब समझदार हो, सोच सकते हो कि वो जो पानी बह रहा था उसको रोकने के बाद वो सड़ जाता है, दुर्गंध आती है, बदबू आती है, पीने लायक नहीं रहता। हो सकता था बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है तो हम उसको ना एक डायरेक्शन दे देते कि भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से बह जाए। यही जो डायरेक्शन है सेक्सुअलिटी को दी जानी चाहिए समाज में कि ऐसे नहीं, ऐसे इसका यूज़ करो। लेकिन हमारे समाज में क्या, सिर्फ रोक लगा दी जाती है कि नहीं, यहाँ से नहीं बहनी चाहिए, इसको बंद करो। अब जब हम अपने भीतर उस ऊर्जा को बंद कर देते हैं, मतलब एक आप ऐसे लगा लो कि वो ज्वालामुखी की तरह है, उसको ऊपर से बंद कर दिया, उबलता रहा उबलता रहा उबलता रहा, एक दिन क्या होगा, फट जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। और इसका परिणाम फिर कौन भुगतता है? हमारे आसपास का समाज। आप लोगों ने बलात्कार सुने होंगे समाज में, जो लोग बलात्कार करते हैं, हमें ये तो लगता है कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसने बलात्कार क्यों किया। मैं सिंपैथी क्रिएट नहीं कर रही गलत लोगों के लिए कि बलात्कार के लिए, रेप के लिए, बट आप उसकी तह तक नहीं जाते कि अगर कोई चोरी करता है तो क्यों करता है, अगर बलात्कार समाज में हुआ है तो क्यों हुआ है।
अगर हम किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों का तो कोई रीज़न ही नहीं होता, सज़ा मिलती है सीधा। बलात्कारी को जेल में डाल दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है, या फिर कोई गलत काम कर देता है, जैसे छोटा बच्चा भी अगर कोई गलत काम कर देता है तो मम्मी उसका जो उसके पेरेंट्स हैं वो रीज़न जानने को तैयार नहीं होते, उनके पास इतना समय नहीं होता, इतना धैर्य, इतना धीरज नहीं होता कि बच्चे ने गलत काम क्यों किया है। उससे पूछा जाए, उस कारण का पता लगाया जाए, तो कारण का निवारण अगर हो जाएगा तो समस्या ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हमें हर मतलब बलात्कारी का इंटरव्यू लिया जाए, पता करा जाए कि ऐसी क्या परिस्थिति थी उसके सामने, ऐसा उसके अंदर क्या घटित हो गया था, कैसी उसकी मजबूरी ऐसी थी कि उसको मतलब ये दुष्कृत्य, बुरा काम करना पड़ा। अगर हम हर बलात्कारी का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाएं, बजाय कि उसको सज़ा देने के, सज़ा भी मिले लेकिन मौत की ना मिले, उसका आजीवन उसको जेल में ना रहना पड़े। अगर उसको बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए ना, जैसे हम फिज़िकली बीमार होते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर के पास, हमें कोई मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ देता है। तो ऐसे ही जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, ऐसे ही हम मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं, तो उसका भी तो इलाज होना चाहिए ना। मौत या फिर सीधा उनको जेल में डाल देना या उनको सजा दे देना किसी भी तरह का, ये मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से कि ये निवारण है, समस्या का कोई समाधान है। अब आप फॉर एग्जांपल सोच के देखो, आपके बच्चे ने कोई गुनाह किया, बिना किसी कारण जाने आप उसको पीटने, मारने, पीटने लगे, तो आप कैसे पेरेंट्स कहलाएंगे? मूर्ख ही होगे ना आप। ऐसे ही हमारा जो पूरा समाज जो सजा देता है दोषियों को, वो मूर्ख ही है, वो कारणों का पता लगाता ही नहीं। और आप सोच के देखिए कि अगर मान लें आपने एक बच्चे को सजा दे दी, आपका जो दूसरा बच्चा वो भी तो वही काम करेगा। मान लो एक बलात्कारी को आपने सजा दी, आपने उसको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन बाकियों का क्या? बाकी भी तो करेंगे ना। तो इस बात पे मुझे गांधी जी का एक लाइन याद आती है कि चोरी को मतलब चोर को सजा मत दो, चोरी को ख़त्म करो। उनके हमारे जो चोरी का भाव है ना, उसको दूर करो, चोरी के भाव को, उस भाव को सजा दो, मतलब उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर हम इस लाइन में थोड़ा सा भी प्रयास कर लेना कि जो चोरी का भाव उठता क्यों है, बलात्कार का भाव उठता क्यों है, अगर हम उसका निवारण कर दे तो एक भी आदमी समाज में बलात्कारी नहीं होगा। पहले हमें समस्याओं के कारणों को जानना चाहिए कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान गलत काम करके खुश नहीं होता, कोई भी इंसान चोरी करके खुश नहीं होता, कोई भी इंसान बलात्कार करके खुश नहीं होता। उसको अंदर से बहुत गिल्ट फील रहता है, बहुत डर, बहुत भय, बहुत चीज़ें रहती हैं उसके अंदर। तो इसलिए जब हमारा समाज किसी चीज़ पे ऐसे रोक लगा देता है कि हाँ सेक्स करना पाप है या सेक्स नहीं करना, तो फिर वो एनर्जी कहाँ जाएगी? इसके लिए कोई पाठ नहीं है, कोई लेसन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है हमारे समाज में। तो इस जब पूरे समाज के एजुकेशन में किसी चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, तो ऐसे में हमारा अध्यात्म काम आता है, ऐसे में हमारी स्पिरिचुअलिटी काम आती है, ऐसे में हमारा तंत्र काम आता है। तंत्र कहता है कि निर्द्वंद होकर जीवन जीना चाहिए। सेक्स हमारे भीतर है, पहले हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर सेक्स एनर्जी ना होती तो जो ये इतना एक्सप्लोर हो रहा है, इतना एक्सपेंड हर सेकंड में इतना बड़ा विस्तार हो रहा है इस यूनिवर्स का, हर सेकंड तो बहुत तो ही मतलब ज़्यादा है, हर क्षण में ये जो पूरा अस्तित्व है ना, ये फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। हमारी जनसंख्या भी बढ़ी रही है, भारत की जनसंख्या आप खुद देख सकते हैं, मतलब लोग हमारी पृथ्वी पर बढ़ ही रहे हैं, मनुष्य हो या फिर जानवर हो या फिर फ्लावर्स हो, पेड़ पौधे, सब कुछ बढ़ता रहता है। वो कैसे बढ़ता है? कभी हम बैठ के सोचते हैं? अगर सेक्स करना पाप होता है, सेक्सुअलिटी बुरी चीज़ होती, तो फिर ये इतना बड़ा विस्तार किस चीज़ से हो रहा है? ये हमारे जीवन ऊर्जा से ही हो रहा है। जीवन ऊर्जा के विरोध में जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा सारा जीवन सड़ जाता है। तो इसको समझना चाहिए, इसके प्रति जो हमारा नज़रिया है ना, उसको रीडायरेक्ट करना चाहिए।
मतलब कि जो भी हमें समाज से सोच एडोप्ट मिली हुई है, उधार ज्ञान जो हमें मिला हुआ है, उसको छोड़ना होगा। उसको हमें दोबारा से चैनलाइज करना सीखना होगा। मतलब जितनी भी सोच है उसको छोड़ के एक नई सोच डेवलप करनी पड़ेगी सेक्सुअलिटी को लेके, कि सेक्स एनर्जी हमारे जीवन हो जाए। वो एक बहुत प्योर, एक बहुत पवित्र एनर्जी है, उसी से हमारा जन्म होता है। सोच के देखिए, जिस एनर्जी से आपका जन्म होगा वो गलत कैसे हो सकती है, वो नेगेटिव कैसे हो सकती है। उसके प्रति हमारे अंदर इतना गुस्सा, इतनी ईर्ष्या क्यों रहती है कि जब भी हम गुस्से में होते हैं, गालियाँ देते हैं, तो सारी सेक्सुअल एब्यूज़ होती है हमारी। तो इंसान क्यों भरा रहता है इतने गुस्से से, इतनी नेगेटिविटी से सेक्सुअलिटी को लेके। तो तंत्र हमारा यही काम करता है कि आपकी जो गुस्सा है ना, उसको कन्वर्ट करके प्रेम बनाता है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी में लेके आता है। आप जो इतना गंदा गंदा सोचते हो, उसको प्योर, पवित्र, सैक्रेड बनाता है। आप अपनी वाइफ को जब छूते हो या किसी भी वुमेन को आप छूते हो, तो वो आपको बच्चे की तरह A to Z पूरी ABCD सिखाता है कि कैसे उसके औरत के प्रति हमारे भीतर भाव होने चाहिए, कैसे एक औरत के दिल में पुरुष के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट, श्रद्धा, समर्पण होना चाहिए। तो हमें अगर हम बच्चों की तरह भाषा में बोले तो वो हमें प्यार करना सिखाता है। वो हमें किसी स्त्री या पुरुष के साथ रिश्ता बनाना सिखाता है। डीप इंटीमेसी, गहरी आत्मीयता का भाव लाना सिखाया जाता है। और इसके लिए बहुत सारी थेरेपी होती है तंत्र में, अलग अलग तरह की। तो मैं ओशो सन्यासीन हूँ। ओशो बेस्ड मेडिटेशन होते हैं मेरे, ओशो बेस्ड थेरेपी होती है, और सेक्स एजुकेशन होता है मेरे वर्कशॉप में। कामा सूत्र से रिलेटेड भी चर्चाएं होती हैं। जो लोग सिंगल होते हैं उनको लेक्चर के थ्रू समझाया जाता है, और जो लोग कपल्स में होते हैं उन्हें प्रैक्टिकली उनको गाइड करके उन चीज़ों को सिखाया जाता है, वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी यूज़फुल लगता है तंत्र का कैंप, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक बैच में 4 या 5 कपल ही लेती हूँ। एक बैच में मेरे 8 या 10 लोग ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पर्सनल सेशन भी लेना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम बुकिंग करा सकते हो, भले आप सिंगल हो, भले आप कपल हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा मेरे इस वीडियो के नीचे, उसमें आने वाले कैंप की पूरी जानकारी है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो आप काउंसलिंग का भी प्रोसेस उसमें लिखा हुआ है। अपना फ़ीस पे करके आप काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग मतलब आप लोगों को कुछ भी पूछना है, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इशू हो आपका, या फिर आपका तंत्र साधना से रिलेटेड इशू हो, या अपने पार्टनर को लेके हो, या आप लोगों को वर्कशॉप की जानकारी चाहिए, कुछ भी एनीथिंग, तो वो आप पूछ सकते हो अपॉइंटमेंट लेके। अगर आप लोगों को वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो 29-30 तारीख को लखनऊ में कैंप है मेरा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कैंप में आने का टाइम नहीं है, ये डेट आपको शूट नहीं कर रही, तो आप कभी भी एनी टाइम आप बुकिंग करा सकते हो 1 हफ्ते पहले, और आप आ सकते हो। और इससे होगा क्या कि जो हस्बैंड वाइफ है वो एक दूसरे से बोर हो चुके हैं बुरी तरह, तो उनके रिश्ते को एक नया एहसास दिया जाएगा, उनके रिश्ते में एक फ्रेशनेस लाई जाएगी। वो दोबारा से उनको एक दूसरे के क्लोज होना, एक दूसरे के समीप होना सिखाया जाएगा, दोबारा से उनको प्यार करना सिखाया जाएगा। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर डायमेंशन में, हर आयाम में हम आपको दोबारा से जीना सिखाएंगे या आपकी री मैरिज करवाएंगे, ताकि वही खूबसूरत सी गर्ल्स या वही खूबसूरत सा बॉय जो फर्स्ट टाइम आपका अट्रैक्शन हुआ था, वैसे ही सारे भाव आपके अंदर डेवलप करने सिखाए जाएंगे, ताकि आप लोगों का दोबारा से खूबसूरत सा रिश्ता बन सके अपने वाइफ के साथ, या अपने हस्बैंड के साथ, या आपके पार्टनर के साथ। दोबारा से आपके जीवन में खुशबू फैल सके, आपका जीवन खूबसूरत हो सके, और आप सेक्सुअली भी, सेंसुअली भी, संवेदनाएं भी आपकी जागे, सेक्सुअलिटी भी आपकी जागे। और इनके साथ सेक्सुअलिटी विद मेडिटेशन, सेक्सुअलिटी विद अवेयरनेस, होश के साथ, ध्यान के साथ आपकी जो साधना है वो भी पूरी हो सके। आपकी जो स्त्री है, आपका जो पुरुष है, वो आपके लिए सिर्फ
एक साधन की तरह आप उसका उपयोग ना करो, उसको एक परमात्मा की तरह देखो, उसको इतना डिवाइन, उसको इतना दिव्य देखो कि वो परमात्मा आपके लिए मुक्ति का द्वार बन जाए। इसी को संभोग से समाधि की ओर कहा जाता है कि जब हमारा पार्टनर हमारे लिए इतना प्योर हो जाए, इतना डिवाइन हो जाए कि वो हमें, उसमें हमें भगवान दिखने लग जाए, उसमें हमें गॉड दिखने लग जाए, उसमें हमें गॉडेस, उसमें हमें देवी दिखने लग जाए। तो अगर आप भी चाहते हो अपने रिश्ते को इस तरह खूबसूरत सा, इस तरह दिव्य बनाना आध्यात्मिक स्तर पे, तो आप लोग मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ और लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि तंत्र हम क्यों ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। बहुत सारे ग्रुप मैंने बना रखे हैं जिनमें आप तंत्र की पोस्ट पढ़ सकते हो। ऐसे भी ग्रुप है जिनमें आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो। ऐसे भी ग्रुप्स हैं, या आपको घर बैठे प्रैक्टिस करनी है तो वीडियोस भी हैं। तो जो भी आप लोगों को ज्वाइन करना हो आप मुझे बता दीजिएगा। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।